हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने चैप्टर 5 जो है उसको रिवीजन किया था, एपी जो हम लोगों का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और आज चैप्टर 6 ट्रायंगल स्टार्ट होने जा रहा है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 10th का वो रिवीजन हम लोगों का चल रहा है चैप्टर 6 ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पॉलीगन क्या होता है। तो अ क्लोज फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट, यानी कोई भी एक क्लोज फिगर ले लो जो लाइन सेगमेंट से बना हो, उस चीज़ को हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे पॉलीगन। और सबसे पहला जो क्लोज फिगर लाइन सेगमेंट से बनाया जाता है उसको ट्रायंगल बोला जाता है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, ये सब क्या है, हमारे पॉलीगन है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि भाई ट्रायंगल क्या होता है। एक क्लोज फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, उसको हम लोग ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे ये ट्रायंगल ABC है, ये क्या है, एक ट्रायंगल ABC। हमको क्लास 10th में क्या पढ़ना है उस चीज़ पर हम लोग आते हैं। क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, यानी फिगर्स, कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता था बेसिकली, तो 2 फिगर इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप, यानी सेम शेप, और सेम क्या होना चाहिए, साइज। अगर कोई 2 फिगर उसका साइज और शेप दोनों सेम है तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट है। ये सिंबल था कॉन्ग्रुएंसी का। लेकिन हमको क्लास 10th में पढ़ना है सिमिलैरिटी, यानी सिमिलर फिगर्स। 2 फिगर इज सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज। शेप तो सेम हो लेकिन साइज क्या हो, अलग हो। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे। जैसे ये देखने में ट्रायंगल, ये भी देखने में ट्रायंगल है, लेकिन दोनों का साइज अलग है, शेप एक जैसा है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है। जैसे ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। यानी जाहिर सी बात है, जो भी कॉन्ग्रुएंट हो उसको तो आप सिमिलर कह सकते हो, लेकिन सभी सिमिलर को आप कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हो। कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ 2 पॉलीगन्स, 2 पॉलीगन है उसको सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए अगर उनके पास सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, देखो A का P के साथ, BQD SCR, ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और दूसरा है करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो हो वो सेम हो, यानी AB अपॉन PQ लोगे, BC अपॉन तुम QR लोगे, CD अपॉन RS लोगे, AD अपॉन PS लोगे, ये सब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन। ठीक है, हमको क्लास 10th में जो पढ़ना है वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, वही कंडीशन आप अप्लाई कर दीजिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। अगर हम मान लेते हैं 2 ट्रायंगल हमारे पास ABC है और PQR है, तो ABC जब है तो एंगल A बराबर P, एंगल B बराबर Q, एंगल C बराबर R हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो जाएंगे और AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू BC अपॉन QR। इसमें से इसका और इसका इस तरीके से आप क्या कर देंगे, कह देंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये क्या होता है, ये सिंबल है सिमिलैरिटी का। कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर वगैरह कर दिया करिए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ थ्योरम्स है जिनको हमको पढ़ना है। थ्योरम 6.1 है, उसको समझते हैं। कह रहा है कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle which is intersect to the other sides at a distinct point, then the 2 sides divided into same ratio। इसका कहने क्या मतलब है, मैं कॉन्सेप्ट बस बता रहा हूँ कि अगर एक ट्रायंगल है, आप D से E तक कोई पॉइंट आप ड्रॉ करते हैं और ये लाइन क्या है, BC के पैरेलल है, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या होगा, AE अपॉन AC। ये चीज़ आपको जो दिया गया है, इसी को बोला जाता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स या थैलेस थ्योरम। यही हमारा क्या है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थैलेस थ्योरम या BPT थ्योरम भी कई बार। तो इसके कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ 6 कंडीशन इसमें आप पाएंगे। वो कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया है ABC और DE पैरेलल BC है, तो 6 कंडीशन आपको मिलेगा। वो 6 कंडीशन क्या है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AC, यानी इसको उल्टा कर दिया गया है, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। इस तरीके से टोटल 6 कंडीशन से आप इसको नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे।
अभी मैं प्रूफ किसी भी थ्योरम्स का बता नहीं हूँ, बस वो थ्योरम क्या है ये कॉन्सेप्ट बस आपको बताया जा रहा है एज अ रिवाइज के तौर पे। तुरंत आप देखें थ्योरम का क्या मतलब है, आप तुरंत समझ गए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं थ्योरम 6.2। 6.2 क्या है, कन्वर्स ऑफ 6.1 है। उसमें दिया था कि ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका रेशियो इसके इक्वल होगा। इसमें 6.2 में कह रहा है कि इफ़ ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, तो बी ई पैरेलल क्या हो जाएगा, यानी कन्वर्स ऑफ 6.1 आप कह सकते हैं। अब कुछ क्राइटेरिया पढ़ना है हमको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का। वो क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या होता है, किसी भी दो ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना होता है तो जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं उसी को क्राइटेरिया कहते हैं। जैसे इसमें हमको क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ प्रूफ करना है, तो हम 4 यूज़ करेंगे, एंगल 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 या एंगल एंगल, साइड साइड, साइड एंगल साइड, RHS, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, कुछ हम लोग करेंगे। तो आइए एक एक करके 1 बाय 1 देखते हैं। तो थ्योरम 6.3 हमारा क्या है, कह रहा है कि इन दो ट्रायंगल में अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तब होगा क्या, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या हो जाएगा, रेशियो सेम होगा। और जैसे ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है, हमारा दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, यानी ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये कैसे हुआ, क्योंकि इसमें गिवन क्या था, तीनों एंगल गिवन था, इसलिए एंगल एंगल एंगल, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। अच्छा, किसी दो ट्रायंगल में अगर मान लीजिए ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, उसके इक्वल हो जाएगा। इसलिए कई बार एंगल एंगल क्राइटेरिया भी लिखा जाता है और एंगल एंगल यानी दो एंगल भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। अब 6.4 पर आते हैं। 6.4 क्या है समझिएगा, इसका ठीक है, ठीक उल्टा है, पिछला जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका ठीक उल्टा। दो ट्रायंगल है, अब इनका क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है, यानी ए बी अपॉन एक्स वाई, ए सी अपॉन एक्स जेड और बी सी अपॉन वाई जेड ये दिया है। तो होगा क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और जैसे ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, हमारे दो ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो ये इसमें तीनों साइड्स था, इसलिए साइड साइड साइड, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ये है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है, थ्योरम 6.5। ये दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, अब क्या दिया है कि ये बी एंगल जो है ई के इक्वल है और इससे अटैच वाला जो साइड्स का रेशियो वो इक्वल है, यानी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई पी, और ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये जो कंडीशन दिया रहेगा तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं। थ्योरम्स को आप पढ़ लीजिएगा। यानी ये कैसे सिमिलर हुआ, आपका ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यहाँ पे यूज़ किया गया है। वीडियो को पूरा देखने की कोशिश आप लोग किया करिए, ठीक है। अभी हम लोगों का क्या है थ्योरम, ऐसे थ्योरम तो ये दिया नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है RHS का, कि RHS अगर कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हाइपोटेनस अदर साइड, ठीक है। अदर साइड मान लो तुम अगर इसका परपेंडिकुलर ले रहे हो तो इसका भी परपेंडिकुलर ही लेना होगा, या अगर इसका तुम बेस ले रहे हो तो बेस लेना होगा। इन दोनों का रेशियो क्या होता है, अगर इक्वल होता है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो में जो कॉन्सेप्ट थे NCERT का पूरा वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।